हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए लेके आ गया हूं भाई मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट। काफी लेंथी चैप्टर ना, पढ़ के देख लिया अलग अलग सोर्सेस से ना, क्लासरूम पढ़ के देख लिया, ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देख लिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर मेरा आपने पढ़ाया देख लिया, अगर एक बार वीडियो ओपन हो गई तो कह रहा हूं एक बार विश्वास करके देख लो। मैं यकीन बता रहा हूं, एक्स वाई जेड सबको भूल जाओ, केवल मेरा नाम याद रखोगे विजय राज। अब तो विजय सर से ही पढ़ना है, मजा आ रहा है यार पढ़ने में। तो मैं कह रहा हूं चैप्टर को पूरा देख लेना, मैटर इन अवर सराउंडिंग, तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। इसका एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी भी रेफरेंस का कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, बढ़िया हो जाएगा। ये पहला चैप्टर होता है, तो चाहे आपका FA1 हो, FA2 हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, सब में यहाँ के आने के चांसेस रहते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इससे आपकी केमिस्ट्री की बेस बनेगी। पहला चैप्टर है, तो क्लास 9 के बच्चे हैप्पी हो जाओ, आपके जितने भी चैप्टर्स है क्लास 9 में, यानी साइंस की, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ रहने आ गया। तो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं भाई, मैटर इन अवर सराउंडिंग। चलो, नाम ही आ गया मैटर इन अवर सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग यानी आसपास। एक बात तो जरूरी ना, हमारी साइंस कहां से स्टार्ट है? हमारी साइंस तो आसपास से स्टार्ट है भाई, आसपास से ही तो हमारी साइंस स्टार्ट है। आसपास कुछ भी हो रहा है, यानी जैसे समझने की कोशिश करिए, जैसे मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, तो ये भी तो ये जो मोबाइल, इसको समझना पड़ेगा ना, मोबाइल कैसे बना है, इसका बेसिक क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, किससे बना है। तो इसीलिए 9th के पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की चीजों को समझाना शुरू करो बच्चों को, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड बेटर साइंस फर्दर, यानी जिससे वो साइंस बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके से समझ पाए। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब तो होता है आसपास, लेकिन एक वर्ड आया मैटर, तो आप पहले सराउंडिंग समझ में आ गया। अब मैटर को समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर खड़े करते हो ना तुम बड़े बड़े, सही चला ना, मैटर बड़े बड़े खड़े करते हो ना, तो आप समझाता हूं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा। भाई अगर हमें ये पता हो कि चैप्टर मिलता क्या क्या है ना, तो अगर भाई होता है ना कि कहीं पे जाना है, अब जैसे कहीं पे जाना, रास्ता पता हो तो जल्दी पहुंच जाओगे, रास्ता नहीं पता तो रास्ते में रुकना पड़ेगा, किसी पूछना पड़ेगा, यार यहाँ जाना, मजा नहीं आएगा। तो वी शुड नो द पाथ, जैसे कि हम बढ़िया आसानी से वहां तक पहुंच पाए लास्ट तक। क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में? तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना लाला? व्हाट इज मैटर पढ़ाऊंगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा, यार अब तुम बुलाई नहीं हो। तो भैया सबसे पहले हमें पढ़ना व्हाट इज मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो थोड़ा सा कटने लगी थी, इसलिए मैं पीछे गया था। करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ द नेचर, इसके बारे में पढ़ना। स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट के बारे में पढ़ना, और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना। एक एक की धज्जी मिटा दूंगा, और पहला पढ़ते सबसे पहले पढ़ाने जा रही है मैटर क्या होता है। आओ शुरू हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कंटेंट, ऐसी व्यवस्था, ऐसा समझाने तरीका कहीं मिल जाए तो वीडियो मत देखना, लेकिन अगर न मिले तो वीडियो जरूर देखना। और एक बार देख लो सारे चैप्टर, तुम मुझसे पढ़ना चाहोगे, किसी से पढ़ना नहीं चाहोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम एक ही नाम लोगे आज के बाद, विजय राज। मजा आ गया, अपने यार दोस्तों बताओगे, अरे टीचर आया है, भैया आए हैं, छोटे से मजेदार तरीके से पढ़ा रहे, बात पढ़ लेते हैं, मजा आ जाता, सबको दिमाग में प्रिंट हो जाता। मैटर क्या है यार? सुनो मैटर क्या है। मैटर क्या होता है? वो मैटर नहीं जो तुम खड़े कर देते हो गांव घर में तुम लड़ाई के, वो मैटर नहीं। कह रहा कि मैटर क्या है भाई, कह रहा कि मैटर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनो क्या होते हैं मैटर। कह रहा कि मैटर इज एनीथिंग, कुछ भी मैटर है, कुछ भी मैटर है, कुछ है जो मास, जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस को दूसरी भाषा में वॉल्यूम कह सकते हैं। कह रहा कुछ भी मायने की मैटर हो सकती है, अगर उस चीज के पास मास यानी वजन हो, वजन यानी कि द्रव्यमान, मास, मास और वेट में थोड़ा सा फर्क है, आगे हम समझेंगे। यानी उसके पास मास हो, यानी अभी तुम समझ लो उसके पास वजन हो, थोड़ा वजनाई होनी चाहिए, और थोड़ा सा वो जगह घेरे। तो जो भी दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, होगा भी अगर किसी के पास यानी वजन होगा तुम, तो जाहिर सी बात हो क्या करेगा, जगह यानी स्थान तो घेरेगा। तो यानी उसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो यानी मास हो, वजन हो, और साथ में जगह घेरे, तो उसको हम मैटर कहेंगे। यार ये चीज जब हमने पढ़ा तो मुझे ये लगा, तो आसपास जितनी भी चीजें हो सकती, सब में यही चीजें होती है। इस रूम में वीडियो बना रहा हूं, इस रूम में जितनी भी चीजें, खट से अपने रूम में जहां बैठो वहां पे नजर दौड़ाओ, क्या मास है, तो तुम पाओगे एवरीथिंग व्हिच यू कैन सी इन द रूम, एवरीथिंग इज अ मास, एवरीथिंग इज अ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, दैट इज व्हाई दैट इज मैटर। जो भी तुम अपने रूम पाओगे सब कुछ मैटर है, क्योंकि सबके अंदर भाई वजन है, तो यानी कि जगह तो यानी कवर करेगा ही करेगा, सब कुछ मैटर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ गए, तो जिसके पास मास हो और जगह ऑक्यूपाई करे, तो वो क्या होता है भाई, वो होता है यानी क्या, मैटर होता है। ठीक है ना, ये अलग साइंस वाला मैटर है। जैसे कि एग्जांपल वाटर, बुक, मी, मैं, तुम, आंट, चींटी, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या होते हैं, सारे मैटर है, क्योंकि वजन तो होता है, चाहे छोटा सा यानी वजन क्यों ना हो, लेकिन इनका छोटा सा यानी मास तो होता है। फिर लिखा है, अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आसपास जो भी चीजें वो मास यानी कि क्या है, मैटर है। तो क्या है, मैटर है।
अब इसी मैटर यानी हम ये कह सकते हैं कि आसपास जो भी चीज है वो मैटर से बनी है, वो चीज मैटर ही है। अब इसी मैटर को समझाने के लिए हमारा इंडिया देखो कितना सुपर पावर है, कितना सुपर पावर यानी एंशिएंट टाइम में था, प्राचीन टाइम में था, ये समझ सकते हो। इसको आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको यानी कि सैकड़ों साल पहले हमारे यानी कि देश के महान लोगों ने बताया था, जिनका नाम था, एक इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम यहाँ पे नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था, उन्होंने पंच तत्व बताया था। पंच तत्व उन्होंने कहा था, जैसे अभी हमने पढ़े में नहीं आ रहा कि हमारी पूरी दुनिया मैटर से बनी, साइंस कहती है ना, कुछ है जो नहीं उनको बता दूंगा, लेकिन इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा हमारी जो दुनिया ना वो पंच तत्व से बनी है। दुनिया में कोई भी चीज इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी है, एयर यानी कि धरती यानी अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। दुनिया की कोई भी चीज हो वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी। ये हमारा इंडियन यानी फिलोसोफर ने बता के रखा था, ठीक है ना। ये भी जानते रहे ना कि इन्हीं 5 चीजों से दुनिया यानी बनी हुई है। लेकिन हम साइंस को लेकर चलेंगे कि साइंस क्या कहती है। तो साइंस के हिसाब से मैटर की तो हमारे इंडियन के हिसाब से हो गया, यानी जो वेद वगैरह में लिखा है ये लिखा है। अब मैटर क्या होते हैं, जिसके पास मास होगा, जो कि यानी जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको बुलाते हैं मैटर। अब देखो वो सवाल बहुत ज्यादा आते हैं जो थोड़ा ट्रिकी हो, तो क्या इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो मैटर ना हो? देखो तो दुनिया में तो सब कुछ मैटर हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वजन, जहां छोटा से छोटा वजन ना हो, क्यों ना हो, तो सब तो मैटर हो गया। तो क्या ऐसी कोई भी चीज है जो मैटर ना होती हो? वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने लिखे यानी कि ग्रीन कलर में देखिए, लाइट, साउंड, हीट, शैडो, थॉट, इमोशन, टाइम, ये सारी क्या है, ये सारी यानी कि क्या है भाई, ये मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है भाई? सोचो, मैं लाइट कहूं तो जो लाइट आपके पास आ रही, क्या कोई वजन लेके आ रही है? अगर वजन लेके आती क्या तुम चोट ना खा जाते? अगर मान लो हमारे पास धूप में खड़े हैं, लगातार लाइट गिरे, तो इस त्वचा पे कुछ इकट्ठा हो जाना चाहिए ना, कोई द्रव्यमान गिर रहा ना तुम्हारे ऊपर, कोई चीज आज तक इकट्ठा हुई है, इसका मतलब वजन नहीं है, तो नहीं होगा। अगर वजन नहीं है तो हमारे पास क्या है भाई, नहीं होगा, यानी वो वजन नहीं है, मास नहीं, तो हमारे पास यानी क्या, मैटर नहीं होगा। इस तरीके से हीट है, इसी तरीके से कोई इमोशन है, थॉट है, जो तुम सोचते हो, उसका कोई वजन होता है जो सोचते हो? टाइम कोई वजन है नहीं है, तो ये सारी क्या है, यानी कि मैटर नहीं होती। मजा आ गया? मजा आ रहा है सर? मजा आ गया। अब लगता है साइंस हमारी हो जाएगी। साइंस मैथ का बीड़ा तुम्हारे लिए हमने उठा लिया, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बढ़िया सिखाऊंगा, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी नोट्स सबको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट, टुक टुक टुक, आ गया। अब ये हमने मैटर समझ लिया, अब यार ये जो मैटर है ना, इसको अच्छे से समझेंगे। सोचो कैसे भाई, ये जो मैटर हुआ है, जो तुमने मैटर खड़ा किया, इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। देखो यार, एक चीज तो जो मैटर है, तो आपने ये बताया सर कि मैटर क्या है भाई, आसपास जो भी चीज है वो सब मैटर है, जो नहीं मैंने आपको बता दिया। अब यार मैटर को हमें समझना है, बच्चों को समझाना है कि मैटर को समझा दो। देखो तो एक तरीका तो ये है कि मैटर बाहर कैसे दिखते हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है ना, बाहर से क्या क्या कैसे कहानी है, और एक अंदर से कि मैटर, जब 2 मैटर मिलाते हैं रासायनिक केमिकल तरीके से, तो उसके अंदर क्या होता है। यानी हम मैटर को समझना है, तो मैटर को समझना जो है ना, ये 2 तरीके से आसान समझ सकते हैं। मैटर ही समझना है, आसपास जो भी चीज मैटर है, तो मैटर को हमें समझना है। अब इस मैटर को समझने के लिए क्या है, हम मैटर को समझेंगे 2 तरीके से। देखिए, पहला तरीका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? इसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी बुला सकते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हम एक तरीके से इसको प्रॉपर्टी में आपको सिखा दें, प्रॉपर्टीज। और ये हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, मैटर को 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, केमिकल नेचर ऑफ मैटर। मजे वाली बात है, हैप्पी हो जाओ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें पढ़ेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सर चैप्टर नंबर 1 मतलब कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें केवल यही बारे में पढ़ना है कि जो मैटर है उनकी फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ना है। फिर आपका सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर में हमें क्या करना है, पढ़ना है भाई केमिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आप एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, वहां भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो चलो आओ भाई फिजिकल नेचर शुरू करते हैं। तो आओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तरीके से, ये नोट्स में आपको दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं अपने को। आ जाओ। अब भाई मैटर, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। नहीं, किंग नहीं, विजयराज खड़े होते हैं। आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, मैटर। अब यहाँ पे मैटर क्या है भाई, यहाँ पे मैटर क्या है समझो। तो मैटर की कहानी थोड़ा बहुत समझ में आ गई। वही चीज यहाँ पे मैं लिख के लाया हूं कि मैटर क्या है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास द्रव्यमान हो, जगह घेरे, उसको मैटर बुलाते हैं। अब यार बात आती है कि दुनिया का, जिससे मान लो एग्जांपल ले, ये पेन लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो ये पेन यानी कि क्या है, मैटर है। मैं मान गया सर, क्योंकि इसके पास द्रव्यमान हो, जगह घेर रही, थोड़ा बहुत जगह तो घेरी रही ना, जहां पे रखी उसके, जहां पे रखी वो देखो, जहां उतनी जगह घेर ली है, तो मास है, और यानी कि ये क्या है, जगह घेर रही, तो मैटर है। अब बात आती है जो मैटर है, अब इसके अंदर चल रहे हैं ना, इसके अंदर चल रहे हैं,
तो अब ये मैटर बना किससे है, ये बात होगी। देखो 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 मैटर किससे बना है, तो लिखा है मैटर किससे बना है, बढ़िया समझाऊंगा। ये कह रहा है कि मैटर इज मेड अप, मैटर बना है किससे बना है, टाइनी पीसेस आर पार्टिकल। दुनिया का कोई भी मैटर हो ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों से बना, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। इन पार्टिकल के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे पार्टिकल में क्या क्या सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन से बना है, आयन से बना है, या फिर मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल। बात समझ में क्या बता रहे हैं, दुनिया का कोई भी मैटर जो होता है वो टाइनी पीसेस या पार्टिकल से मिलकर बना है। वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, आयन या फिर मॉलिक्यूल। मतलब समझ में आ गई बात कि दुनिया का कोई भी मैटर होगा वो इलेक्ट्रॉन, आयन या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। वाह वाह सर वाह, मजा आ गया। सेकेंड पार्ट पढ़ते क्या लिखा है, लिखा था पार्टिकल व्हिच मेकअप मैटर, वो पार्टिकल जो मैटर बनाते हैं आर सो स्मॉल बट that we cannot see them even with a high power microscope। oh my god, कह रहा कि जो मैटर को बनाने के लिए जो पार्टिकल यूज होते हैं, जो पार्टिकल जैसे हमारी बॉडी कोशिका से बनी, सेल से बनी है, उसी तरीके से कोई भी मैटर है तो उसको बनाने के लिए जो पार्टिकल यूज हो रहे हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल। वो इतना स्मॉल है कि अगर तुम हाई पावर का माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना तब भी आप इसको नहीं देख पाते हो, देख ही नहीं सकते होते। छोटे यानी कि मैटर्स, यानी कि जो मैटर होते हैं उनके जो पार्टिकल्स मिलकर बने हैं, तो पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि आप आंख से तो बात छोड़ो, हाई पावर का माइक्रोस्कोप लाया उसको लगा के देखो तो अंदर के पार्टिकल आप नहीं देख पाएंगे। ये कहानी चल रही है, मजा आया। अब आपको थोड़ा सी कहानी बताऊं, थोड़ा डेटा दूंगा तो विश्वास होगा किसी सामने भौकाल जमाना। देखो क्या है, जैसे मान लो कि अपने पास में क्या है, अपने पास में क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वाटर की ड्रॉप लिया है। सर ये तो बहुत बड़ी ड्रॉप है, छोटी जूम करके बनाया है, ये पानी की बूंद है। अब देखो पानी की बूंद जो है ना, एक पानी की बूंद में कितना पानी आता है, कोई पूछ ले, सबसे पहले बताओ उनको। एक पानी की बूंद में 0.05 ml का पानी आता है। एक पानी की बूंद ले लो, कोई पूछे उसमें कितना पानी की क्वांटिटी कितनी, वॉल्यूम कितना है, तो 0.05 ml पानी आता है। बात सुनो, अब बात सुनो जो तुम्हारे लिए है। क्या है सर, भैया अभी पानी की बूंद में जो कि 0.05 ml पानी आ रहा है, कोई पूछे अभी ये क्या है, भाई जगह घेरती है, मास है, तो यानी कि क्या है, मैटर है। अब अगर मैटर है तो एक पानी की बूंद में कोई पूछे कितने पार्टिकल है, क्योंकि आप सब कर रहे हो ना कि भाई कोई भी मैटर तो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें कितने पार्टिकल हैं, इसमें कितने पार्टिकल हैं, सुनो दिमाग हैरान जाएगा। ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन वन ड्रॉप। यानी कह रहा कि अगर एक ड्रॉप जो अपने पास पानी की बूंद है, वही में जो कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने अणु हैं, उनकी संख्या पता कितनी है, लिखा अबाउट। पढ़ डालो बेटा, हम नहीं पढ़ पाएंगे इतने, यानी कि पार्टिकल या फिर पार्टिकल को ही आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक ना। मॉलिक्यूल आगे आगे अलग चैप्टर में मॉलिक्यूल वागुल पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, अभी तुम सीखते रहो। मतलब इतनी बड़ी पानी की बूंद, इतनी बड़ी पानी की बूंद, उस पानी की बूंद में बेटा इतने नंबर लगाओ उतने कण हैं। अरे बाप रे बाप, ये पानी का कण यानी कि पानी की क्या है, बूंद है, इसमें इतने सारे कण से मिलकर के हमारा यानी कि पानी की बूंद बना है। ये मैटर है ना। देखो ना, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20 21 22, यानी कि 22 डिजिट। ये ट्रिलियन में लिखा है, ट्रिलियन, ये ट्रिलियन लिखा है, ट्रिलियन। हमारी भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन में है। हम जितने लोग भारत में रहते सब कमाते हैं, तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंची है। और एक पानी के बूंद में ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन से ज्यादा पार्टिकल हैं। समझ पा रहे हो। अब इतने छोटे छोटे, सोचो कितने छोटे होंगे, इतनी जगह में, इतनी छोटी जगह में 4 ट्रिलियन चीजें डालनी है, मतलब ट्रिलियन चीज डालनी है, बहुत बड़ा होता है ट्रिलियन नंबर। उसको देखना है, देख पाओगे, माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाते हैं। इतनी छोटी चीज आप पढ़ने जा रहे हो, भाई मजा आएगा, मजा आएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, और बढ़िया, आगे चलो आगे चलो। अब यार एक बात समझ में आती है, सुनो। आपने कहा सर, आपने कहा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है। किससे बना है, पार्टिकल से बना है। और पार्टिकल क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। सर अब पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल है, जो चीज छोटी होती है उसी को समझने में दिक्कत होती है। सर इसे समझाओ, पार्टिकल के बारे में बताओ, क्योंकि इसको तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दे सकते ना। तो इसके बारे में कुछ साइंस बता रहे हैं क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखे हैं क्या? हाँ, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाल रखा है कि इनके पार्टिकल के सामने क्या क्या होता है। और समझो, पहली चीज क्या है, सुनो।
एकदम भावकाल से बताऊंगा। पहले चीज क्या लिखा, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसको पहले बता चुके हैं। यानी पार्टिकल जो होते हैं मैटर के बहुत ही छोटे होते हैं, इसको आगे एक्सपेरिमेंट से भी समझाऊंगा। दूसरी बात क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये कह रहा है कि जैसे कोई मैटर है ना, जैसे कोई मैटर है तो उस मैटर में जो पार्टिकल रखे ना, तो जब पार्टिकल रखे जाते हैं तो कह रहा कि उसके बीच में स्पेस रह जाता है। ससुरा, एक पानी की बूंद में ट्रिलियन से कण है और ट्रिलियन से कण में अंदर जगह है। ओह माय गॉड, समझ पा रहे हो, पानी की बूंद में ट्रिलियन से कण है, ट्रिलियन मॉलिक्यूल है, और वी मॉलिक्यूल में कहां है, बिचवा में जगह है। तो कितनी छोटी साइंस पढ़ रहे हो, मजा आ रहा नहीं आ रहा, मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अगली चीज क्या है, लिखा था पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। और मजे वाली बात पता क्या है, कह रहा कि जो ये चीज जो लिखी ना, दुनिया में किसी भी मैटर पे लग जाएंगी, हम आप ब्लैक बोर्ड मार्कर सब पे लगेगी। कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी मैटर के, वो लगातार चलते हैं, मूव करते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट से आगे समझाऊंगा, अभी लिख लो पहले क्या है। फिर लिखा था पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स है ना किसी मैटर के, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बना के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। तुम भी किसी के साथ जोड़े होंगे, ये भी जोड़ के रखते हैं बेटा। अब आओ एक एक को एक्सपेरिमेंट से सिखाता हूं। पहला क्या लिखा था, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सर कैसे पता चला? सर आज तो आप मुझे बता रहे हो, जब साइंस नहीं आई थी सबसे पहले किसी बंदे को कैसे पता चला होगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल? कैसे पता चला होगा? आओ इसकी हिस्ट्री जल्दी समझते हैं। आओ, कुछ नहीं तुमको एक बार में समझा दूंगा। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक का एक्सपेरिमेंट है, कोई मैं लेके नहीं आया भैया, मैं आपको समझा सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट बना नहीं सकता हूँ आपके लिए, समझा दूंगा जो किताब में छप रखा है, एकदम आसान भाषा में। देखो एकदम आसान भाषा में यार, अरे समझना है, इतना बढ़िया समझाऊंगा ना कि मजा आ जाएगा, तुम कभी भूल नहीं पाओगे। कैसे पता चला कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है? एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखो एग्जांपल देके समझाता हूँ, एकदम भावकाल से समझना। देखो 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 क्या लिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। देखिए बात समझना, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कलर का नाम नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे बीकर लिया, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा दूं, चलो आप थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको फट से समझा दूंगा। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखिए देखो 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 एकदम ध्यान से समझो, मजा आएगा यार। मैं कह रहा हूँ कि एक बार में सब सीख जाओगे। मैं थोड़ा सा पहले सोचता हूँ कि कैसे बताऊं तुमको मस्त तरीके से समझ में आ जाए। देखो ये जो डायग्राम बना है, ये तो बढ़िया बढ़िया दिख रहा होगा आपके। अब इनको समझो, तुम्हारी एनसीईआरटी किताब का डायग्राम है। देखो क्या है, हमने यहाँ पे लिया एक बीकर। हमने क्या लिया सर आपने बीकर लिया, बहुत सुंदर सा बीकर आपने लिया है। ये लिया मैंने बीकर, और इस बीकर में देखो क्या लिखा, 100 ml पानी डाल दिया। अब इस 100 ml पानी में देखो यहाँ कुछ गिर रहा है, ऐसे तुम समझ लो कि कुछ ना समझो। मान लो हमने यहाँ पे कलर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, कलर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, कलर। वैसे यहाँ पे हम गिरा रहे हैं KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट गिरा रहे हैं। अब इसका जो कलर है ना, ये थोड़ा सा पर्पल कलर का होता है। हमने क्या किया, इसको 100 ml में गिरा दिया। अब सुनो, पहले पानी लिया, अगले बीकर में हमने क्या किया, उसी पानी में यहाँ चम्मच लेकर के 100 ml हमने इसमें गिरा, 100 ml में हमने छोटा सा एक छोटा सा क्रिस्टल लिया, एकदम छोटा सा क्रिस्टल लिया है मैंने, एकदम छोटा सा चुन्नू भर के क्रिस्टल लिया, इतना बड़ा क्रिस्टल लेके इसको डाल दिया। इस सॉलिड होता है, इतना छोटा सा लेके इसमें डाल दिया। तो हमने देखा ससुरा, ये डालने के बाद क्या हुआ, ये पूरे में फैल गया और पूरा का जो कलर है हल्का पर्पल यानी पर्पल कलर का दिखने लगा। अब सुनो, कहानी यहीं रुकी। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन से जो ये बन गया है, इसमें से हमने क्या किया, देखो ये लास्ट, ये देखो क्या बना, इसमें से हमने क्या किया, 10 ml फिर से निकाला है एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें से निकाल लिया। अब इसमें से जब मिल गया, तब मिलने के बाद इसमें से 10 ml फिर से निकाला। अब वो 10 ml हमने क्या किया, वो 10 ml हमने क्या किया, फिर अपने पास में 100 ml का पानी लिया और इस पानी में फिर से वो 10 ml डाल दिया। पहले पानी रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, ये वाटर रहा होगा, ये वाटर रहा होगा। अब इस वाटर में हमने क्या किया, ये 10 ml फिर से डाल दिया। अब फिर से सोल्यूशन तैयार हुआ, इस फिर से क्या हुआ, तैयार हुआ, फिर से सोल्यूशन तैयार हुआ, ये वाला सोल्यूशन तैयार हुआ। अब इस सोल्यूशन से फिर से हमने क्या किया, इस पाइप में फिर से हमने क्या किया, इसमें 10 ml निकाल लिया। और 10 ml निकालने के बाद फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे बोतल में पानी लिया और इस पानी में फिर से जो 10 ml हमने कलर निकाला था उसको इसमें डाल दिया, इसमें भी कलर फैल गया। फिर इसमें से हमने फिर यानी कि 10 ml निकाला, फिर यहाँ ये वाले क्या है, केवल पानी था पहले और पानी था, इसमें 10 ml फिर से डाल दिया। ओ माय गॉड, देख पा रहे हो, यानी कि यहाँ पे तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे डार्क पर्पल है, लेकिन वहां जाते जाते समय हल्का हल्का लाइट हो गया, लाइट कलर हो गया, हल्का हो गया है, यानी कि लाइट पर्पल हो गया है, पर्पल
लेकिन देख पा रहे हो, लेकिन कलर तो वहां भी है, यहाँ डार्क है लेकिन वहां पे लाइट है, लेकिन कलर तो वही है। अबे भाई मतलब कि देखो ना क्या हो रहा है, कोई चीज यहाँ पे डालना शुरू किए तो वहां तक चला गया, तो छोटी चीज डाला था, तो यार इतनी छोटी सी चीज इतनी जगह में फैल गई, और वो भी पहले इतने में फैली, पे इसमें से इतना लिया था उसको शुद्ध पानी में, जहां कलर नहीं उसमें डाला, फिर इसमें से निकाला, फिर शुद्ध पानी इसमें कलर है नहीं उसमें डाला, फिर इसमें से निकाला जहां पानी शुद्ध है यानी कलर नहीं है उसमें डाला, तब भी कलर नहीं जा रहा। मतलब कोई चीज है जो बहुत छोटे छोटे चीज मिलकर बना है, तभी तो पूरा फैल जा रहा है। रियलाइज हुआ, यानी ये जो क्रिस्टल डाल रहे हो ये बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना होगा, इतने छोटे चीजों जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। तभी तो जैसे पानी में गया तो थोड़े से पानी, बहुत ज्यादा पानी भी है लेकिन छोटा सा क्रिस्टल डालोगे तो इतना टूटता है ना कि पूरे पानी में फैल गया, तभी तो वो कलर दिखा, ये ऐसे पता चला। इसीलिए ऐसे पता चला, तब डिसाइड हो गया कि ये जो क्रिस्टल आपने डाला है ना, ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तभी तो ये सब में फैल गया। कणी तो फैलेंगे भाई, यहाँ पे डाला तो यहाँ पे डाला तो यहाँ पे कैसे दिखा होगा कलर, इसका मतलब कोई चीज यहाँ से उठ के यहाँ आया होगा, क्या आ सकता है, कण आ सकता है। और यहाँ पे एक कण आया तो भाई पूरे में ऐसे करोड़ों कण, ऐसे करोड़ों लाखों अरबों कण फैलने चाहिए। यस, ये डिस्कवरी यही बताती है। समझ में आ गया? आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है बच्चों, जिससे बच्चे आइडिया लगा पाए कि सही बात है कि जो मैटर है ना, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इससे एकदम क्लियर हो गया होगा। मजा आया? लाइक करो, मजा आ गया तो लाइक करो भाई, मजा आया नहीं आया? चलो, अब वही चीज यहाँ पे नोट पॉइंट लिख के लाया हूं, क्या लिखा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या है लिख रहा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। फिर से कह रहा हूं, हमारी कल्पना से छोटे होते हैं। देखा, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, जो आप कल्पना कर सकते हो यार, इतना छोटा होता होगा ना, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक, इतने छोटे होते हैं। नहीं तो कोई कण यहाँ डाल के यहाँ फैल जाता, और कितने स्टेप में जा रहा है। इवन बात बताऊं, तुम्हारी एनसीईआरटी किताब का है, सुनो, सब मजा आ जाता है यार पढ़ा देते, सब मजा आ गया, फील हो गया। नहीं फील नहीं भी, एक जो बता रहा हूं, सुनो, आप यही एक्सपेरिमेंट बात समझो, फील कराऊंगा यार। आप यही एक्सपेरिमेंट कर लेना, पता किसके साथ में, ये एक्सपेरिमेंट कर लेना, यानी कि 1000 लीटर पानी के साथ 1000 लीटर पानी ले लो और उसमें छोटा सा क्रिस्टल डाल दो, किसका, केमेनोफोर का। पता क्या है मजे वाली बात, तभी भी ये 1000 लीटर पानी को कलर कर देगा। मतलब 1000 लीटर पानी में कोई छोटी चीज जाके बट रही है, सोचो कितनी छोटा होता होगा। ऐसे मजा आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए सेकंड चीज पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी मैटर की, तो जो पार्टिकल थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, कि पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं भाई, मैटर कैसे बना है। आ जाओ, तो अगली बात क्या है, कह रहा द पार्टिकल ऑफ मैटर, समझो ध्यान से, फील करो। लिखा है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओह माय गॉड यार, ये तो ठीक था कि यानी कि जो पार्टिकल, यानी कि कोई चीज है तो छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे कणों पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब ये करें पार्टिकल से मिलकर तो बनी कोई चीज, लेकिन उसके बीच में यानी स्पेस भी रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस बनाया है, देखो छोटी छोटी स्पेस है ना, जगह खाली जगह बटी है ना यहाँ पे। ये कह रहे हैं, ये बात तुम कैसे माने, तो इस बात को करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट। क्या दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट देखो, फर्स्ट मैं आपको एक बार रियलाइज करा दूंगा, एक बार में समझाऊंगा, दोबारा बार पेन नहीं उठाना पड़ेगा, एक के बार में समझ जाओगे, दोबारा पेन नहीं उठाना पड़ेगा, समझो। या फिर कहो इसको अगले पेज ले चले, जैसा तुम कहो, एक के बार समझ में आ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ। चलो अगले पेन समझा देते, इस पेज को तुम बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो, ये देखो, समझो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। मतलब ये पहले हमने क्या समझा, मैटर, फिर हमने समझा कि मैटर किससे बना, पार्टिकल से बना, पार्टिकल। फिर कह रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, स्मॉल होते हैं, हमने ये भी समझ लिया कि हाँ सर बिल्कुल स्मॉल होते हैं। अब कह रहा है कि जो स्मॉल पार्टिकल है ना, उनके बीच में गैपिंग है, गैप है बिटवीन पार्टिकल, एकदम स्टोरी बना लो, बिटवीन पार्टिकल। अब ये कह रहा है कि उनके बीच में क्या है भाई, गैप होती है, इसको समझाओ आप। देखो, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने को सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ ऐसा है। पहला वाला ऑब्जर्वेशन देखो क्या है यहाँ पे, पहला ऑब्जर्वेशन, इसमें पानी लिया है
और केवल पानी, यहाँ पे क्या है इस वाले जार में केवल पानी है, लिखा पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम। तो बाप कह रहा है इसमें पानी ही है, लेकिन पानी की जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स जो है ना पानी के पार्टिकल, उसको हमने क्या किया है मिलियंस बार जूम करे हैं तो इतना बड़ा हुआ है। कह रहा उनको मिलियन बार जूम किया तो इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इसको मिलियन बार जूम किया गया होगा। अब इसी में हमने क्या किया है, सॉल्ट डाल दिया सेकंड वाले, देखो यहाँ चम्मच से सॉल्ट डालना है, सॉल्ट नमक डाल दिया। देखो समझो, मान लेते पानी का लेवल यहां तक था, तो अब हमने क्या किया, इसमें सॉल्ट डाला, नमक डाला। तो नमक, ध्यान से क्या बता रहे हैं, जब नमक डाला तो नमक नीचे जाके बैठ गया। तो भाई जब नीचे जाके बैठ गया तो पानी का लेवल पहले ये था, जितना ये था उतना ये है, लेकिन जब नीचे बैठ गया तो नीचे पानी जगह वो चला गया, तो पानी थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, तो मान लेते पानी इतना बढ़ गया। लेकिन मजे वाली बात पता क्या है, लेकिन अगर हम कुछ लेकर के, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, एक्चुअल ये वाला किसका यानी लेवल है, ये वाटर का लेवल है था, लेकिन जब नमक डाला तो ये नमक की वजह से लेवल बढ़ गया। लेवल क्या है, बढ़ गया है, किसकी वजह से, साल्ट की वजह से। लेकिन अगर अगले स्टेप हमने क्या किया, छड़ी लेके उसको घुमा दिया, फील करो, छड़ी लिया उसको घुमा दिया, तो क्या होगा, तो देखा ये गया, बड़ी आश्चर्य की बात ये देखी गई, अब की बार में जो लेवल यहाँ पानी का था पहले वाला, उसी लेवल का पानी यहाँ पे है। अबे भाई जो पहला वाला लेवल था, जब पानी पहला था, उतना ही पानी यहाँ भी है, नमक घुल गई अंदर है। मतलब कि अगर तुम 1 लीटर पानी लो, उसमें 100 ग्राम नमक घोल दो, तो पानी अभी भी 1 लीटर रहेगा। इसका मतलब क्या है भाई, सोचो ना। हाँ, जब नहीं घुला तो पानी का लेवल बढ़ा था, लेकिन जब यानी कि नमक पानी में घुल गया तो लेवल, अब एक्सपेरिमेंट आप घर पे करो, गिलास उठाओ, गिलास में पानी लो या फिर लोटा पानी लो, कुछ भी पे पानी लो, अब उसमें तुम 100 ग्राम नमक डाल दो, तो पहले नमक डालो तो देखोगा पानी का लेवल ऊपर आएगा। लेकिन जब तुम नमक घोल दोगे ना, तो जब पहले एक्चुअल पानी था उसका जो लेवल था, उस अब नमक डालने के बाद भी सेम लेवल आएगा। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखो इसका लेवल बराबर है, बस इसका लेवल थोड़ा ऊपर उठा क्योंकि यहाँ पे नमक नीचे बैठी थी। तो दोनों का बराबर हो के ये किस बात का यानी कि गोचक है, ये क्या बताना चाहता है, इसका ये बताना चाहता है कि जब आपने पानी लिया होगा ना, तो पानी के जो कण है ना, उनके बीच देखो, ज्यादा दिख रहा होगा हल्का, जो ये वाले कलर है ना, ये वाले कलर जूम करके देख लो, ये वाले जो कलर है ना, ये कलर बता रहे हैं खाली स्थान था, उस खाली स्थान पे नमक जाके बैठ गया, पहले से ही खाली स्थान था। यानी जब पानी था ना, तो पानी के जो कण है ना वो ऐसे थे, पानी कण ऐसे भरे हुए थे, उनके बीच में पहले से ही खाली जगह है। अब नमक जब तुमने घोला तो नमक जाकर के इनके खाली स्थान पे बैठ गया, नमक जाके इनके खाली स्थान पे, यहाँ अबे चल जा सिम, मजा आया, नमक जाके इनके खाली स्थान में बैठ गया। इससे पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में क्या है, स्पेस होता है। मजा आया, यही एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक समझ में आ गया। व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन द वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस, है ना। तो कह रहा है कि जब हम नमक को यानी कि पानी में घोलते हैं, तो जो नमक के कण हैं वो खाली स्पेस में, पानी के खाली स्पेस में जाके भर जाते हैं, बिटवीन पार्टिकल्स, है ना, ऑफ वाटर, पानी की जो क्या है पार्टिकल है, उनके बीच में कण जाके यानी कि क्या है, भर जाते हैं। मजा आ गया। अब वही सब चीज यहाँ पे लिखी, अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है भाई, ठीक है। ये आप समझ लोगे, 4-5 ये डायग्राम बना दोगे और कुछ भी नहीं लिखना होता, बात समझो, ज्यादा बवाल नहीं करना, बस इसी चीज को एक्सप्लेन करके लिखते चले आना, ये डायग्राम बना दोगे, बस इतना लिख दो, वो समझ जाएगा, मेन चीज डायग्राम, समझ गए, बहुत बढ़िया। और तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मजा आ गया सर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या करा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक सर जी आप तो एकदम इंटरेस्टिंग बना दे रहे हो, मन नहीं करा वीडियो छूट जाए, मन करा पूरा खत्म करे, मजा आ जाए। पहले बताया कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है, फिर बताया कि पार्टिकल बहुत स्मॉल है, फिर बताया कि ये स्मॉल पार्टिकल के बीच में गैप होती है। अब आप बता रहे हो कि ये पार्टिकल क्या है, लास्ट वाले स्टेप आप बता रहे हो कि ये मूव कर रहे हैं, पार्टिकल चल रहे हैं लगातार। आओ इसको फील कराते हैं, क्यों ऐसा, चलो तीसरा पॉइंट लेके आ गए। सुनो, ये हमारा रूम है, रूम के आप भक्ति लाइन में होंगे, अगर भगवान में मानते होंगे तो कभी कभी अगरबत्ती लगाते होंगे, तो धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती तुमने कोने में लगाया, रूम के कोने में लगाया,
लेकिन रूम के उस कोने, इस कोने में लगा दिया अगरबत्ती, उस कोने में कोई बैठा है या फिर घर में कोई किनारे बैठा है, तो यार उसके बाद अगरबत्ती की सुगंध चली गई। अबे भाई अब ये मत कहना ना, धुआं जो है ना, धुआं भी क्या होता है, धुआं भी एक मैटर है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वजन होता होगा, बहुत ही कम वजन क्यों ना हो लेकिन मैटर है। तो यार धुआं यहां से लेकर के वहां कैसे बढ़ गया, इसका मतलब कि धुआं जिन कणों से मिलकर बना वो कण चल रहा है, वो कण चल रहा है। मानते नहीं मानते हो? इसका मतलब अब धुआं समझ के, इसका मतलब सब में ऐसा होता है। दुनिया का कोई भी मैटर हो तो जो पार्टिकल से मिलकर बना है वो पार्टिकल कांस्टेंट यानी लगातार चलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा, जैसे आओ एक्सपेरिमेंट समझते। वही एक्सपेरिमेंट जो मैंने भी आपको बोला, वही एक्सपेरिमेंट जो भी आपको मैंने बोला, क्या कह रहा है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। ये जो इंसेंस स्टिक होता है ना, इसको हिंदी में बुलाते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्पेलिंग है। कह रहा है आप यू क्लास, है ना, हाउ क्लोज, वही लिखा जो मैंने बता दिया है। मतलब कि यही कह रहा है कि अगरबत्ती वाला एग्जांपल लेके चले ना, कि भाई अगरबत्ती को हम क्या करें, कहीं कोने में जला दें तो उसकी जो स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, पूरे रूम में फैल जाती है। इट मींस द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मजा आया? इसका मतलब है कि पार्टिकल एक जगह से चल के दूसरी जगह जाते हैं। जैसे ये पानी है, तुमको लगता है पानी की पार्टिकल यहीं पे पड़े, नहीं भैया, ये जो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर वाला पार्टिकल यहाँ आया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आया, ये वाला पार्टिकल यहाँ आया। रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम ऐसे चला करते हैं। ये भी चीज होता रहता है। ये सारे लिखे, स्क्रीन साथ ले लो। मजा आया? चलो, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे तुम न लिख पाओ, सेंटेंस ना बना पाओ ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो आसान उसको नहीं लिखा, जो कठिन उसको मैंने लिख भी दिया है। चलो क्या लिखा मैंने यहाँ, लिखा पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या लिखा मैंने, क्या लिखा पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी वो लगातार मूव करते हैं। व्हाइल मूविंग, जब वो मूव करते हैं, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कौन सी बला है, आप समझा देते फट से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है यार, काइनेटिक एनर्जी, अरे सुनो, कुछ नहीं है यार, जब कोई भी चीज मूव करे, कोई भी चीज मोमेंट में आ जाए, कोई भी चीज हिंदी भाषा में सुनो, चलने लगे, तो कोई भी चीज जब चलने लगे तो अपने साथ में एनर्जी बना लेता अपने आप, जिसे बुलाते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बुलाते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी पार्टिकल जो है लगातार चल रहे हैं। दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, अब चलते हैं तो भाई हमने क्या बताया, चलते तो एनर्जी आएगी। एज टेम्परेचर, अब क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। एक चीज तो मानते नहीं मानते हो, नहीं मानते हो क्या भैया, अगर कोई चीज जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने पास में कोई चीज है, जैसे मान लो यहाँ कोई चीज है, जैसे मान लो यहाँ पे है, हमने पानी के एग्जांपल ही समझने में ज्यादा आएगा। मान लो हमने यहाँ वाटर लिया, अब वाटर को हम यहाँ पे करेंगे गर्म, यानी इसको देंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने में क्या होगा, देखो, जब पानी को आप टेम्परेचर देंगे तो इनके जो ये पार्टिकल हैं, ये तो पहले से ही चल रहे थे, अब गर्माहट दोगे तो एनर्जी मिलेगी, जब एनर्जी मिलेगी तो और भागेंगे। मतलब कि टेम्परेचर देने पे एक ही पक्की हो रही है कि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव फास्टली, यानी पार्टिकल क्या है, मूव फास्टली, टेम्परेचर फास्टली। ये समझो, टेम्परेचर देने पर पार्टिकल तेज हो जाते हैं। अब जब कोई चीज तेज हो गया, भाई चलने से बनती काइनेटिक एनर्जी, धीरे धीरे चलोगे धीरे काइनेटिक एनर्जी, तेज तेज चलोगे तेज तेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर देने पार्टिकल तेज तेज चलने लगा, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बढ़ गई। ये समझाना है। तो ये चीज ओवरऑल याद करो, एमसीक्यू सवाल दे सकते तुम्हारी टीचर कि टेम्परेचर देने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर देने पे काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, इंक्रीज होती है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, लिखा है वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। वही बात यहाँ पे लिखी है, इसके साथ ले सकते हो। बहुत सुंदर। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्यों, अब ये की ध्यान से, अब एक चीज और समझना पड़ेगा यार, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलते ना, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ चलते ना, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ चलते, आप कह रहे हो कि पार्टिकल क्या करते हैं, आगे चलते हैं। पार्टिकल क्या आगे चलते हैं, तो जब पार्टिकल चलते हैं ना, तो साइंस में उसके लिए एक वर्ड बना, उसको आप चलना ना बोलो, उसके लिए आप बोलो डिफ्यूजन। पार्टिकल तो चलते किसी मैटर के, तो चलने को आप डिफ्यूजन बोलो। वही यहाँ पे लिखा, डिफ्यूजन क्या है। अभी मैंने बताया था कि अगरबत्ती कोने में लगी, तो कोने वाली अगरबत्ती की सुगंध उस कोने में पहुंच जाती, कैसे होता होगा, कॉमन सेंस की बात। अगर तुम साइंस नहीं भी जानते बता लोगे, ऐसे बता पाओगे कि अगरबत्ती से कोई चीज निकली, अब उसको आगे बढ़ाना है तो हमारे आसपास कण होते हैं, तो अगरबत्ती के जो कण हैं वो हमारे आसपास के कणों के साथ में मिक्स होगी, और मिक्स होकर के अपने आप चारों दिशा में फैल जाएगी। बस इसी कहानी को बोलते हैं डिफ्यूजन।
इसी कहानी बोलते डिफ्यूजन पढ़ लेते। क्या लिखा है, व्हेन यू स्प्रे परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ रूम, परफ्यूम लगा के जाते हो साइड से निकलती हूँ लड़कियां यानी एकदम सुगंध ले लेती, डिफ्यूजन वजह से होता है, पार्टिकल डिफ्यूज कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कॉर्नर ऑफ द रूम, इट्स स्मेल स्प्रेड एवरीवेयर, उसकी स्मेल सब जगह फैल जाती है, दैट इज डिफ्यूजन। कह रहा कि ये क्यों से होता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन वजह से होता है। और थोड़ा पढ़ते हैं, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। देखो जब यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगरबत्ती की सुगंध निकली थी तो सुगंध के जो पार्टिकल हैं वो हमारे पर्यावरण के पार्टिकल के साथ में मिक्सिंग कर लिए और मिक्सिंग करके वो उस कोने में पहुंच गए। वही लिखा है कि मिक्सिंग होती है एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ में ड्यू टू मोशन। ये होता क्यों, मोशन की वजह से। भाई एक चीज मोशन करी दूसरी चीज मोशन करी, यानी वो क्या हो गए, इंटरलिंक हो गए, मिक्स हो गए, अब आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इट्स पार्टिकल इंटर यानी कि मिक्स हो जाते हैं, इसी क्या बुलाते हैं, डिफ्यूजन बुलाते हैं। मजा आया। अब नीचे कुछ बात क्या है, देखो क्या लिखा है, डिफ्यूजन कैन हैपन इन गैस लिक्विड सॉलिड। अब डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है ना, जिसमें पार्टिकल एक जगह दूसरी जगह चलते हैं, ये लिक्विड सॉलिड गैस सब में होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फास्टेस्ट इन गैस। गैस में डिफ्यूजन जल्दी भागेगा। अभी एग्जांपल देंगे आगे समझ जाओगे। भाई गैस में अभी थोड़ा बहुत जानते हो कि गैस में पार्टिकल पहले दूर दूर हैं, उनको थोड़ा सा यानी कि क्या है, थोड़ा सा गरम करोगे तो फट से नहीं उनके पार्टिकल तेज चलते हैं, तेज चलना यानी कि डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन ज्यादा हो गया। और स्लोएस्ट कहाँ होता है, सॉइल में होता है। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात समझ गए होंगे। अब नीचे वाली बात से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा है, हायर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा लाला, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा सर काइनेटिक एनर्जी, पीछे बढ़ाया था सर आपने। और काइनेटिक एनर्जी से क्या बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन मतलब ही होता है पार्टिकल का बढ़ना। तो पार्टिकल कब बढ़ेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, जब आप टेम्परेचर देंगे। यहाँ से बढ़िया सवाल बन सकते हैं, ठीक है। इसके साथ 1 2 3 ले लिया, ये देखो भाई क्या लिखा है, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि भैया जो पार्टिकल ऑफ मैटर ना एक दूसरे को घसीट के रखते हैं। समझो, ये अपने ले लिया, मैंने क्या ले लिया, चल जा सिम। यहाँ पे मैंने लिया एग्जाम्पल, मान लो हमने क्या किया, ये लिया है बर्फ, क्या लिया है, बर्फ लिया। तो बर्फ भी किसके बिल्कुल बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ये पार्टिकल कह रहा है, जैसे ये जो पार्टिकल, अब ये पार्टिकल ऐसे बिखर क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, जैसे पार्टिकल से मिलकर बना है तो ये पार्टिकल बिखर क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसको बात समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लो 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 2 का एग्जाम्पल, जैसे इन 2 पार्टिकल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इन 2 पार्टिकल में पता क्या है, यहाँ पे एक चीज लगती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम FOA बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल, जैसे मान लो कि ये पेन है, तो पेन की तरह शक्ल में क्यों है, इसका मतलब होता है पेन जिस पार्टिकल से बना है ना, वो पार्टिकल एक दूसरे को चिपका के बैठे हैं, फोर्स लगा के बैठे, जिसका नाम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए तो चिपका बैठा है, इसीलिए चिपका बैठा, हमारी उंगली चिपकी बैठी है, इसका मतलब कि हमारी उंगली जिस भी पार्टिकल से बनी है वो क्या एक दूसरे को चिपका रही है। अब सर इसको फील नहीं आया, सर फील नहीं आया, बिल्कुल फील नहीं आया। पहले परिभाषा पढ़ देते हैं। देखा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स, पार्टिकल ऑफ मैटर बीच में फोर्स लगता है, एक्टिंग बिटवीन देम, उनके बीच में लगता है। दिस फोर्स कीप्स पार्टिकल टुगेदर, इसी फोर्स वजह से क्या होता है, चीजें पास पास में रहती हैं। दिस फोर्स नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बुलाते हैं। सर एग्जांपल कराओ सर। अरे एग्जांपल तुम्हारे एनसीईआरटी किताब का है यार, देखो जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, बर्फ का टुकड़ा है, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, आयरन की नील ले लिया, यानी कील ले लिया, कील जो दीवार में डालते हैं, और यहाँ हमने ले लिया भैया चाक ले लिया, और यहाँ लिया एकदम गड़ारीदार हथौड़ा, और हमने कहा हथौड़ा से कहा तीनों को पीटो, फील हो जाएगा भी क्या बता रहे हैं। हमने कहा हथौड़ा लिया, यो हथौड़ा, हमने कहा हथौड़ा पहले बर्फ पे डालो, फिर कील पे डालो, ऐसे मारो, फिर यानी किस पे डालो, ये क्या हमने ले लिया भाई, ये हमने ले लिया चाक पे डालो। तो सोचो क्या होगा भाई, जब आप बर्फ पे डालेंगे तो धीरे बर्फ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सोचो यहाँ पे डालोगे तो बर्फ हल्के से यानी छुड़वालोगे तो ये क्या है, पूरा फैल जाएगा, टूट जाएगा। चाक पे डालोगे तो ये भी थोड़ा, इसकी कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा ताकत लगे, लेकिन ये भी टूट जाएगा, लेकिन कील पे नहीं टूटेगा। सर मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में ज्यादा लग रही है, तभी तो उसको हटाने के लिए हमें बल ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब सर जो सॉलिड चीजें हैं
उनके बीच में जो पार्टिकल जिनसे बना है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही समझ गए बेटा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे किल सॉलिड है ना, मतलब सॉलिड है। अब ये भी तो सॉलिड है सर, हाँ सॉलिड तो है, लेकिन इनके पार्टिकल बिल्कुल पास पास नहीं है। अगर एग्जांपल देके बताएं तो यहाँ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ये होगी, और यहाँ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ये होगी। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी कम फोर्स से वो चीज अलग हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा काम करेगी, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हथौड़ा मारनी पड़ी। मजा आया? तो इससे प्रूफ हो गया कि भैया अभी देखो ना अट्रैक्ट करते हैं, तो जो चीज में क्या होता है पार्टिकल जितना पास पास होंगे वो उतने ज्यादा सॉलिड होगा, और उसमें हथौड़ा डालकर उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो आप लिख सकते हो कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। दैट्स इट, ये हो गया बेटा, ठीक है इसके साथ। बहुत सुंदर बेटा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बताओ। चलो क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हिच ऑफ द मेरा दिल आओ, क्या कह रहा है? कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब नहीं बता पाओगे। कह रहा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें कौन कौन चीजें मैटर? तो देखो यार, मैटर चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव मैटर नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, हीट मैटर नहीं है, आलमंड मैटर है, थॉट मैटर नहीं है, कोल्ड सेंस होता है मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल की बात करें तो स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल जो पार्टिकल आ रहे हैं वो मैटर है। मजा आया? कह रहा है ड्यू रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो ये मैं कह रहा हूं कि बेटा आप इसको देख सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो एक होमवर्क क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं। देखो अपने पास में खाना खाते हो, चल अभी खा के उठे गला तक, अभी सब खा के उठे मस्त आ गया खाना, यहाँ भी खाना। तो यार एक खाना गरम है बढ़िया, एकदम मस्त गरम खाना खाए मजे लगा, एक गरम खाना है, और एक भैया अपने पास है नरम खाना, नरम नहीं ठंडा खाना। तो मैं आपसे ये पूछूं, बढ़िया एकदम मसालेदार सब्जी बनी, मसालेदार साइंस है बेटा इसके अंदर, समझो क्या है। एक खाना गरम है, एक खाना ठंडा है, और मसालेदार सब्जी बनी, बढ़िया तगड़ी सुगंध है, और हिया पर दो लड़का बैठे। तो हम कह रहे हैं कि दोनों सब्जी बना के रख दी गई, इनसे इनके डिस्टेंस बराबर है। तो इनके सुगंध सबसे पहले इनके पास पहुंची कि इनके सुगंध इनके सबसे पहले पास पहुंचे, उनका रीजन के साथ बताओ। सोचो क्या कहो सर। हम कहें खाना यहाँ गर्म है, खाना यहाँ ठंडा है, और खाना बढ़िया मसालेदार बनी, सुगंध निकलत, तो सुगंध चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले सुगंध कह के पहुंची, गर्म खाना कि ठंडा खाना, मतलब खाना गरम पहुंचा बनत है तो सुगंध ज्यादा मारत है, कि खाना बना के रख दी हो तो सुगंध ज्यादा मारत है। तो इसका आंसर बेटा है गरम खाना। क्या है? और एग्जांपल देते हैं भैया। खाना गरम है मतलब उसमें क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है, और ठंडे खाना टेम्परेचर कम। अब टेम्परेचर ज्यादा है, पढ़ा क्या रहे? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई, कहीं के जोन यानी कि स्मेल लेके चल रहा है, यानी जो सुगंध लेके चल रहा है। और काइनेटिक एनर्जी से क्या बढ़ा था? डिफ्यूजन बढ़ा था। तो डिफ्यूजन मतलब कि पार्टिकल आगे खट बढ़ जाइए, तो खाना गर्म हुए से पार्टिकल थट आगे बढ़ जाए, जल्दी सुगंध पहुंची। और वह खाना ठंडा हो जाए तो पार्टिकल देर से पहुंचे हैं, यानी खाना का है, यानी खाना जो स्मेल है बढ़िया स्मेल मतलब जो खुशबू है वह देर से पहुंचे। बेटा मजा आया? तो हमने क्या किया है, एक सेगमेंट खत्म कर लिया चैप्टर का, एक सेगमेंट खत्म हो गया है। क्या क्या खत्म हो गया भाई? क्या खत्म हो गया? व्हाट इज मैटर खत्म हो गया, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर खत्म हो गया, अब ये भी खत्म हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। अब हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर कितना टाइम हो देखो, वो पढ़ा देंगे आप, कितना टाइम है? अच्छा देखो ऊपर दिख रहा हूँ, नहीं इस वीडियो का टाइम कितना होगा? कितना? चलिए बेटा, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो अब इसमें मैंने ये करा दिया। अब अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, मजा आ जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर, सॉइल, लिक्विड, गैस के बारे में बहुत बढ़िया चीजें बता के आया हूँ। स्टेट ऑफ मैटर वहां पढ़ा दूंगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं। लास्ट में पढ़ाऊंगा इवेपोरेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा। जैसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे मान लो पानी हमारे पास क्या है, गर्म हो गया है, और यहाँ पे पानी क्या है, भाप बन चुका है।
यहाँ पानी क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो चुका है और यहाँ पानी क्या है भाप बन चुका है। तो यहाँ पे ये सवाल है इसका टेम्परेचर सेम रहेगा कि बदलेगा, लेटेंट हीट वो पढ़ाऊंगा। तो मजा तरीका आ जाएगा। अगली वीडियो में जरूर आना जहाँ पे मैं आपको स्टेट ऑफ मैटर, कैन मैटर चेंज इन स्टेट के बारे में बताऊंगा। बहुत मजा आएगा, सही बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जरूर आना, मजा आ जाएगा। वो और इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जहाँ पे आप यानी कि मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, मजेदार तरीके से सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।